फ्रेंड्स, आज हम वातावरण में वंशानुक्रम के बारे में जानेंगे। वातावरण और वंशानुक्रम का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, लेकिन हम साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हुए चलते हैं। साइकोलॉजी में वातावरण क्या है? सामान्य शब्द इन्वायरमेंट, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमको घेरे हुए हैं चारों तरफ से, पेड़ पौधे, टेबल मेज, तखत, यानी वो सारी चीज़ें जो हमको अपने चारों तरफ से घेरे हुए रहती है वो वातावरण कहलाती है। जबकि और यह अप्रत्यक्ष रूप से हमको प्रभावित भी करती है। जबकि वंशानुक्रम क्या है? हेरेडिटी, यानी वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। बहुत ही सामान्य अर्थ में इसको हम देख रहे हैं और मैं बताने का बहुत ही सामान्य रूप से डिफाइन कर रही हूँ कि वातावरण एवं वंशानुक्रम ये दोनों विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी ये दोनों ही डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम के क्षेत्र में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उसको भी समझते चलते हैं। ये अर्जित गुणों के वितरण का नियम, आप एक तरफ सिद्धांत लिख लीजिए और किसके द्वारा दिया गया है इसको साथ साथ लिखते चलिए। अर्जित गुणों के वितरण का नियम, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, पैतृक सिद्धांत यानी सोरेनसन के द्वारा जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं? जैव सांख्यिकी का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। अर्जित गुणों के वितरण का नियम, लैमार्क ने इसका प्रयोग जिराफ पर किया, जबकि मैकडूगल ने चूहे पर किया और हैरिसन ने कीट पतंगों पर किया। तो वितरण का नियम यही है अर्जित गुणों के कि माता पिता के गुण का बच्चों में स्थानांतरण होना अर्जित गुण का वितरण नियम है। जबकि अर्जित गुण के अवितरण का नियम बीजमैन ने दिया। तो बीजमैन ने ये, हालांकि ये कभी सत्यापित नहीं कर पाए, इन्होंने एक चूहे की पूंछ काटी और उसके जनन से जो दूसरा चूहा आता है देखते हैं कि उसकी भी पूंछ आती है, जबकि उसने उसकी पूंछ काट दी थी फिर भी चूहे का पूंछ आता है। यानी उन्होंने अपने इनका जो नियम है इसको सत्यापित कभी भी नहीं माना गया, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो गुण है वो बच्चों में आएंगे ही आएंगे, वो किसी भी प्राणी का जो गुण है वो आए ही उस जीव में, ये इनका मानना था। और जो जैव सांख्यिकी का सिद्धांत है वो बीजमैन के द्वारा दिया गया, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका ये मानना था किसी भी माता पिता का जो गुण है बच्चों में उन्होंने एक अनुपात में बताने की कोशिश की। इनका मानना था कि माता पिता के बच्चों द्वारा जो बच्चों में गुण पाए जाते हैं वो माता पिता का 1/2 होता है, दादा दादी का 1/4 होता है, जबकि परदादा या परदादी का 1/8 होता है, और अन्य सारे पूर्वजों का जो और भी आगे के बाकी पूर्वज हैं उनका 1/16 होता है। तो इन्होंने इतना बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुण आते हैं वो माता पिता के आते हैं और 1/4 भाग दादा दादी के आते हैं। तो इनके सिद्धांत को जैव सांख्यिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर देखें प्रत्यागमन का सिद्धांत जो सोरेनसन द्वारा दिया गया, इन्होंने अपने प्रयोग में ये माना कि जो डीएनए कॉम्बिनेशन होता है वो एक स्त्री और पुरुष का जो डीएनए कॉम्बिनेशन है वो बहुत 16 लाख से भी ज़्यादा होता है। इन्होंने जो अपने रिसर्च में पाया, तो इन्होंने यह बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि कोई भी माता पिता जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है तो उसका बालक मंद बुद्धि का नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। वो उसके इन्होंने माना कि वंशानुक्रम का प्रभाव है, लेकिन ये भी माना कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो जो सोरेनसन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत है, इन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो अगर उनका वातावरण बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको उस तरीके के रिसोर्सेज जिसमें उनको ढालना है, ऐसे रिसोर्सेज अगर उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो ज़्यादा विकास करेंगे, यानी वो मंद बुद्धि के नहीं होंगे, वो एक इंटेलिजेंट होंगे। तो ये इनका मानना था। वातावरण के भी कुछ नियम है, उसको भी साथ साथ जानते चलते हैं। मतलब वंशानुक्रम के हमने 4 नियम पढ़े: अर्जित गुणों का नियम, वितरण का नियम, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, प्रत्यागमन का नियम, जैव सांख्यिकी का नियम। अब जो कुमारी बर्क ने दिया, इन्होंने कहा कि जो वंशानुक्रम और वातावरण का परसेंटेज है वो 80 से 20% है, जबकि न्यूमैन और फ्रीमैन ने 19 जुड़वा बच्चों पर अपना रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव है वो वातावरण का है, न्यूमैन और फ्रीमैन ने। जबकि गाल्टन का जो रिसर्च था उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनका भी
निष्कर्ष जो है वातावरण पर ज़्यादा था। तो 3 लोग यानी कुमारी बर्क, न्यूमैन एवं फ्रीमैन और गाल्टन ने वातावरण पर नियम दिए, सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वातावरण में वंशानुक्रम क्या है, ये कैसे विकास को प्रभावित करते हैं और इनके सिद्धांत और नियम के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।